हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे किनोलोन्स की। हम पढ़ रहे हैं आजकल एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स और कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स। बी फार्म थर्ड ईयर के सिलेबस में हैं ये टॉपिक्स, और आपके ये टॉपिक जी पैट में भी काफ़ी काम आएंगे। तो किनोलोन क्या है? किनोलोन्स बेसिकली वो ड्रग्स हैं जिनके अंदर किनोलोन स्ट्रक्चर होती है, और ये ड्रग्स जो हैं प्राइमरीली ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिव होती हैं। हालांकि जो न्यूअर फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स हैं, जिन्हें हम फ्लोरोकिनोलोन्स भी कहते हैं, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी वर्क करते हैं। सबसे पहले इसमें जो मेंबर है वो नैलिडिक्सिक एसिड, जो कि अर्ली 1960 में इसमें वो इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन उसकी जो यूज़फुलनेस बहुत लिमिटेड थी। और इसमें बेसिकली जो है नैलिडिक्सिक एसिड का यूज़फुलनेस जो यूरिनरी और जीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए थी, लेकिन लो पोटेंसी और मॉडेस्ट ब्लड एंड टिश्यू लेवल्स, तो इसका एंड रेस्ट्रिक्टेड स्पेक्ट्रम एंड हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ बैक्टीरियल रेजिस्टेंस, इसके से ये जो है आउटडेटेड मेडिसिन है। तो यहाँ हम देखें दूसरा जो है, उसके बाद में फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स जो है इंट्रोड्यूस हुए, और हम फ्लोरोकिनोलोन्स कहते हैं। हाँ, अगर हम स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो पोजीशन 6 पर जो फ्लोरिनेशन of the quinolones structure at position 6 and introduction of a piperazine is substitution at position 7, resulting in derivatives called fluoroquinolones। और फ्लोरोकिनोलोन्स के जो एडवांटेजेस हैं, जो उसके इफ़ेक्ट्स हैं, क्या है? दे आर हाईली पोटेंट और हाई पोटेंसी, एक्सपेंडेड स्पेक्ट्रम एंड स्लो डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड बेटर टिश्यू पेनेट्रेशन एंड गुड टोलरेबिलिटी। ये सब जो है बेनिफिट्स हैं ये जो है इसके फ्लोरोकिनोलोन्स के। अगर हम बात करें नैलिडिक्सिक एसिड की, तो नैलिडिक्सिक एसिड के बारे में हमने बताया कि ये जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिव होते हैं, स्पेशली कॉलीफॉर्म, ई कोलाई, प्रोटियस, क्रेबिसिला, एंटीरोबैक्टर, शिगेला, बट नॉट स्यूडोमोनास। यहाँ एक पॉइंट टू बी नोटेड, बट नॉट एक्टिव अगेंस्ट स्यूडोमोनास। इसका जो एक्शन है बेसिकली नैलिडिक्सिक एसिड का, जो बैक्टीरियल डीएनए गायरेज को इनहिबिट करते हैं, और ये जो है ये बैक्टीसाइडल है। इसका जो नैलिडिक्सिक एसिड का जो एक्शन है वो बैक्टीसाइडल और बैक्टीरियल डीएनए गायरेज को इनहिबिट करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो एब्जॉर्ब्ड ऑरली, हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड और पार्टली मेटाबोलाइज्ड इन लीवर, और इसका एक्सक्रीटेड इन यूरिन और टी हाफ इसका अबाउट 8 आवर्स। इसके बाद में हम कुछ इसके एडवर्स इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कि जीआई अपसेट एंड रैशेस, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक्सिसिटी इज न्यूरोलॉजिकल एंड इंडिविजुअल विद G6PD डिफिशिएंसी may develop hemolysis, और नैलिडिक्सिक एसिड इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन इन्फेंट्स। इसके बाद में कुछ जो न्यूअर ड्रग्स हैं वो फ्लोरोकिनोलोन्स हैं, इसको देखें हम। तो फ्लोरोकिनोलोन्स में भी जो क्या हैं, ये फ्लोरीन सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड्स हैं। फ्लोरीन सब्सटीट्यूटेड किनोलोन्स हम कह सकते हैं। दे आर किनोलोन्स एंटीमाइक्रोबियल्स हैविंग वन और मोर फ्लोरीन सब्सटीट्यूशंस। तो इसमें दो टाइप के हम पढ़ते हैं, दो क्लासिफिकेशन फ्लोरोकिनोलोन्स का, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोकिनोलोन्स में क्या है भाई, इसमें वन फ्लोरो सब्सटीट्यूशन होता है। और इसमें एग्जांपल हम देखें इसमें, और इसमें कुछ उसका एडवांटेजेस इसके उसमें ये भी हैं कि ये जो है ये कि एक्सटेंडेड एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड एरोब्स एंड और कन्फरिंग मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी, लॉन्गर टी हाफ जो है। और इसमें जो एग्जाम्पल हैं जो इसके दो है इसमें, फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोकिनोलोन्स और सेकंड जनरेशन फ्लोरोकिनोलोन्स। फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोकिनोलोन्स जो है इसमें नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन एंड पेफ्लॉक्सासिन, और इसमें सेकंड जनरेशन फ्लोरोकिनोलोन्स में लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, गैमीफ्लॉक्सासिन एंड प्रूलीफ्लॉक्सासिन, लोमेफ्लॉक्सासिन एंड एस्पारफ्लॉक्सासिन। इन एडिशन अभी जो है रिसेंटली दो और फ्लोरोकिनोलोन्स जो है इंडिया में अवेलेबल हैं। इसमें जो है पेज़ुफ्लॉक्सासिन एंड बेलोफ्लॉक्सासिन। ये क्लासिफिकेशन है फ्लोरोकिनोलोन्स का। तो आप देखते भी हैं नॉर्मली ये सारी मेडिसिन जो है
आमतौर से वैसे ही बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। कई बार जीपैट और आपके जो है कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा भी जाता है इसमें कि जो ये क्या करते हैं भाई, फ्लोरोक्नोलोन्स बैक्टीरियल डीएनए गायरेज को इनहिबिट करते हैं। बैक्टीरियल डीएनए गायरेज को इनहिबिट करते हैं और जो है प्राइमरीली जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। बेसिकली इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, इट निक्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड इंट्रोड्यूसेस नेगेटिव सुपरकॉइल्स एंड देन रीसील्स द निक्ड एंड्स। तो दिस इज नेसेसरी टू प्रिवेंट एक्सेसिव पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग ऑफ स्ट्रैंड्स। अब यहाँ डीएनए गायरेज की हम बात करें तो ये भी जो है ऐसा दो सब यूनिट्स इसके अंदर होती हैं। क्या है इसमें, ए सब यूनिट और बी सब यूनिट। दो ए सब यूनिट होती हैं और दो बी सब यूनिट्स होती हैं। तो ए सब यूनिट्स में का जो क्या काम क्या होता है, कैरीज आउट निकिंग ऑफ डीएनए, और बी सब यूनिट्स इंट्रोड्यूसेस नेगेटिव सुपरकॉइल्स एंड देन ए सब यूनिट रीसील्स द स्ट्रैंड। अब जो फ्लोरोक्विनोलोन्स क्या करते हैं कि दे बाइंड टू ए सब यूनिट विद हाई एफिनिटी एंड देयरफॉर विद द स्ट्रैंड कटिंग एंड रीसीलिंग फंक्शन। एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो है ये क्या करते हैं भाई, द मेजर टारगेट ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन एक्शन इज सिमिलर एंजाइम टोपो आइसोमेरेज। भाई जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इसका जो मेजर टारगेट है वो है आपका डीएनए गायरेज। लेकिन यहाँ जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में इसका जो मेजर टारगेट होता है टोपो आइसोमेरेज 4। टोपो आइसोमेरेज 4 ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है कई बार। तो which nicks and separates daughter DNA strands and DNA replication. So greater affinity of a fluoroquinolone for topoisomerase 4 may confer high potency against gram positive bacteria. बैक्टीरिया रिएक्शन इसका होता है। और यहाँ एक चीज़ और भी है यहाँ पे देखने में क्या है भी, कि जो मैमेलियन सेल्स होती हैं उनके अंदर जो एंजाइम होता है वो टोपो आइसोमेरेज 2 होता है। ये जबकि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टोपो आइसोमेरेज 4 पे इसका एक्शन होता है और बैक्टीरियल एक्शन होता है इसका। लेकिन जो है मैमेलियन सेल में टोपो आइसोमेरेज 2 का जो है एंजाइम होता है, और जो कि इनके लिए जो है बहुत लो एफिनिटी होती है। इसका मतलब ये है कि होस्ट सेल पर ये बहुत लो टॉक्सिसिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुआ, इसका क्लासिफिकेशन हुआ। उसके बाद में हम कुछ बाद में मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा फिर लंबी हो जाती है, तो फिर वन बाय वन स्टेप पढ़ेंगे। तो अब जो है आगे हम ऐसे ही इसको कंटिन्यू करेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें और आपको नॉलेज अपडेट होती रहे। वैसे भी ये केडी त्रिपाठी 8th एडिशन का जो पार्ट है, तो इसको जो है आप वीडियो को देखें और अपनी नॉलेज को अपडेट करें। धन्यवाद।